रावण द्वारा छोड़े जा रहे बाण सर्प की तरह उड़ उड़कर वानरों को जाकर लग रहे थे। बाणों की बौछार ऐसी थी कि वानरों को भागने की जगह भी नहीं मिल रही थी। सभी वानर डर के मारे जोर जोर से श्री राम का नाम पुकारने लगे। अपनी सेना को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी ने कमर में तरकश कसा और हाथों में धनुष लेकर उन्होंने श्री राम को सर नवाया और क्रोधित होकर रण क्षेत्र की ओर चल पड़े। और रावण के पास पहुंचकर लक्ष्मण बोले, रे दुष्ट वानरों को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। लक्ष्मण को देखते ही रावण बोला, मेरे पुत्र के घाती, मैं तुझको ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर रावण ने प्रचंड बाण छोड़ने शुरू कर दिए, पर लक्ष्मण जी ने उसके सारे बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने छोड़े हुए बाणों का हाल देखकर रावण ने अनेकों अस्त्र और शस्त्र चलाना शुरू कर दिया, पर लक्ष्मण जी ने उनको भी तिल के बराबर समझकर काट कर हटा दिया। फिर लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से रावण पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथियों को मार डाला। फिर रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। बाण सरों में ऐसे प्रवेश कर रहे थे जैसे पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो, और 100 बाण छाती पर मारे, जिससे रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे कुछ भी होश ना रहा। मूर्छा टूटते ही रावण उठा और फिर उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी, और वह शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती पर लगी और लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। यह देखकर रावण उन्हें उठाने का प्रयास करने लगा, पर उसका सारा बल व्यर्थ हो गया और वह उन्हें हिला तक नहीं पाया। यह देखकर हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी को आते हुए देख रावण ने उन पर भी अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया, तो हनुमान जी घुटने टेक कर वहीं बैठ गए, पर वह पृथ्वी पर नहीं गिरे। और फिर स्वयं को संभाल कर वह उठे और उन्होंने रावण को एक घूंसा मारा, तो वह पृथ्वी पर ऐसे गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर जाता है। मूर्छा भंग होते ही रावण उठा और हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा, तो हनुमान जी बोले, मेरे बल पर धिक्कार है जो अभी तक तू जीवित है। यह कहकर हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर श्री राम के पास ले आए। यह देखकर रावण को बहुत आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण को मैं अनेकों प्रयासों के बाद भी हिला तक नहीं सका। उसी लक्ष्मण को हनुमान जी ने सहजता से उठा लिया। इधर मूर्छित लक्ष्मण को देखकर रघुवीर ने कहा, हे भाई उठो, अपनी मूर्छा को त्यागो। तुम काल के भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और क्रोधित होकर रावण की ओर दौड़े, और उसे देखते ही लक्ष्मण ने अपने बाणों से उसके रथ को चकनाचूर कर दिया और रावण की छाती पर एक साथ 100 बाणों से प्रहार किया, जिसके कारण रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखते ही रावण का सारथी उसे दूसरे रथ में डालकर लंका में ले आया। इधर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उधर लंका में मूर्छा टूटते ही हताश हो रहे रावण ने विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यहाँ विभीषण को जब यह खबर मिली तो उसने तुरंत ही जाकर श्री राम जी को बताया कि रावण जो यह यज्ञ कर रहा है उसके सिद्ध होते ही वह सहजता से नहीं मरेगा, इसलिए तुरंत वहां वानर योद्धाओं को भेजिए जो जाकर उसके यज्ञ का विध्वंस कर दें। और फिर सुबह होते ही प्रभु ने अपने वीर योद्धाओं को रावण की यज्ञ स्थली पर जाने के लिए आदेश दे दिया, और प्रभु की आज्ञा मिलते ही हनुमान अंगद सहित अनेकों वानर योद्धा लंका पर जा चढ़े और महल में वहां पहुंच गए जहां रावण यज्ञ कर रहा था।
और उसे देखते ही अंगद बोले, अरे ओ निर्लज्ज, तू रणभूमि से भागकर यहां आ गया और बगुले की भांति बैठकर ध्यान लगा रहा है। इतना कहकर अंगद ने उसे लात मारी, पर रावण उनकी ओर देखा तक नहीं। रावण को कोई भी प्रतिक्रिया ना करते हुए देख वानरों ने विचार किया और उसे दांतों से काटने लगे, लातों से मारने लगे और स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर घर से बाहर खींच लाए। वानरों के इस कदम से स्त्रियां अत्यंत दीन स्वर में पुकारने लगी। यह देखते ही रावण का धैर्य टूट गया और वह काल के समान क्रोधित हो उठा और क्रोध में वह वानरों को पैर से पकड़कर पटकने लगा और मौका मिलते ही इसी बीच वानरों ने रावण के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। यह देखकर रावण अत्यंत निराश हो गया और यज्ञ विध्वंस करते ही सारे वानर श्री राम के पास वापस लौट आए। इधर जीने की आस छोड़ चुका रावण चल पड़ा। उसके चलते समय लंका में भयंकर अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर रावण के सरों पर बैठने लगे और काल के वश में होने के कारण वह इन होने वाले अपशगुनों को नहीं मान रहा था और अपने बचे हुए राक्षसों को बोला, युद्ध का डंका बजा दो।